स्कूल से फोन आया, बच्चे ने टीचर से बचाने की गुहार लगाई। पिता ने कहा बेटे की गुनाह की सजा मुझे दो, पर बच्चे को छोड़ दो। मासूम घर लौटा, तबीयत बिगड़ी, इलाज हुआ और मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ तो मौत की वजह से बीमारी निकली और अब परिजन इंसाफ की आस में चक्कर लगा रहे हैं। इधर खटीमा में वो मरने से पहले नाम बता गया, पता दे गया, चेहरा दिखा गया, फिर भी साहब आरोपियों को करीब 1 महीने बाद पकड़ पाए। कन्नौज में बच्चे की मौत हो गई। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। बहराइच में एक भाई की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपनी चचेरी बहन से बात करता था। उधम सिंह नगर में कर्ज लेना इतना महंगा पड़ गया कि परेशान होकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। इधर जालौन में शराबी पति से परेशान महिला ने उसकी हत्या कर दी। कन्नौज के एक स्कूल में बच्चे को टीचर ने पीटा। आरोप है कि घर लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। बच्चे को पास के एक डॉक्टर को दिखाया गया। तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। आरोपों के मुताबिक दिलशान के अध्यापकों ने कमरे में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की थी। भैया कमरा बंद करके मास्टर ने मारो, मेरे लाग मेरे कमरा बंद करके मारो, 3 लोगों ने। बच्चे ने वहां से लौटकर पिता को पूरी बात बताई। जहांगीर के मुताबिक बच्चा बचाने की गुहार लगा रहा था, जिसके बाद मैंने अध्यापकों से कहा कि अगर मेरे बच्चे ने कोई गलती की हो तो आप लोग मुझे सजा दे देना, लेकिन मेरे बच्चे को माफ कर दो। बावजूद इसके अध्यापकों ने बच्चे को जमकर पीटा। पिटाई के बाद जब ये छात्र घर पहुंचा तो इसकी तबीयत बिगड़ गई। तुम्हारा चलोगा, मैं कमा लूं, बच्चा मेरा बोलो नहीं बाद से बच्चा बोलो नहीं बाद से मेरे और वो संग मते उन पर नहीं मार पड़ी, हमारा लड़का मार पड़ी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बीमारी बताई गई। परिजनों का कहना है कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए क्योंकि बच्चे को कोई बीमारी थी ही नहीं। मेरे बच्चा को डंडन ते मारो, एक आप संबंध कर मेरे बच्चा के पूरे शरीर उकालो, कद्दो पीछे कहूँ जगह काली नहीं है, हथरियाँ काली कद्दई है। पिता अब दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर डीएमएसपी से गुहार लगा रहा है। वहीं परिजनों को डर है कि आरोपी कब्र से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए लगातार रखवाली की जा रही है। एसपी के मुताबिक पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मृतक का नियमानुसार पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तथा मृत्यु का कारण क्रोनिक लंग डिजीज है। इस प्रकार पिटाई और मारपीट से मृत्यु की बात असत्य पाई गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच गहराई से की जा रही है। बहराइच में चचेरे भाई की बहन से बात करने पर हत्या कर दी गई। आरोप है कि लड़की के 2 सगे भाइयों ने घटना को अंजाम दिया। दोनों आरिफ को बाजार घुमाने के बहाने बाइक से ले गए थे और रास्ते में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव नाले में दबा दिया। पुलिस ने तत्काल इसमें गुमशुदगी अंकित कर तलाश शुरू कर दी। बाद में मृतक का शव वहाँ एक नाले में पाया गया। सबका पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई तथा मृतक के पिता की तहरीर पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें से अभियुक्त इस्लाम उर्फ ननके पुत्र मेहदी हसन और सद्दाम पुत्र मेहदी हसन निवासी दौलतपुर और मोतीपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने पहले छात्रा घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। उसका शव कन्नौज के रपरा जंगल से मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन लापरवाही के चलते पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस मामले की जांच में टाल मटोल करती रही तो अधिकारियों से गुहार लगाई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने पूछताछ में यह बताया कि मृतका के साथ में उसका विवाह तय हो रहा था, जो किन्हीं कारणवश कैंसिल हो रहा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर आरोपी ने मृतका को बुलाकर उसकी हत्या कारित की
पूछताछ में एक और इसके सहयोगी का नाम प्रकाश में आया। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। परिजनों के मुताबिक रामवीर और उसके परिवार के लोग 28 जनवरी को कॉलेज के पास से शादी का झांसा लेकर उसे अपने साथ ले गए थे। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की गई तो उसने युवती की हत्या कर शव को दफनाने की बात कबूल कर ली। आरोपी के मुताबिक लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने पहले लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर जुर्म छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगा दिया। कर्ज के जाल में सूदखोर ने ऐसा फंसाया कि एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। वारदात उधमसिंह नगर की है। घटना बीती 4 जुलाई की है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नंबर 1 है बिमल सोनकर, दूसरा है मोहम्मद वाहिद, तीसरा चंद्र बहादुर चंद उर्फ नीरज चंद, चौथा है हाफिज अहमद अकील, अब 5वां है हरीश सिंह। 5 खटीमा के रहने वाले हैं। तो ये संज्ञान में आ रखा है कि वो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे वो ब्याज का पैसा वसूली करने का प्रकरण सामने आया है। ज़्यादा इसमें विवेचना चल रही है। अभी जो है ये बात जो भी चीज़ इसमें सामने आएगी उस पर जो लोग इस प्रकार के हमारे संज्ञान में आ रहे हैं कि इनके द्वारा भी जो है ब्याज में जो पैसा दिया जा रहा है, उन लोगों को भी हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। कुछ 10-12 आदमी हम लोगों ने चिन्हित कर दिए हैं। अकील अहमद ने वीडियो बनाकर सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही थी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। पुलिस का दावा है कि डायरी, बैंक स्टेटमेंट की छानबीन और पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई है। जालौन में शराबी पति से परेशान महिला ने उसकी हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक शराबी पति की यातनाओं से महिला परेशान थी। ये घटना कल की घटना हो रही कोतवाली क्षेत्र की, जिसमें कि एक महिला ने अपने पति तो कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। महिला गिरफ्तार है। जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो चुका है। बाकी की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। परेशान महिला ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।